तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स देखिए, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की जो है डेट शीट है ना, बीकॉम थर्ड ईयर रेगुलर और प्राइवेट की। तो क्योंकि स्टूडेंट्स को अलग अलग देखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये कोशिश करी है कि इन सभी पेपर्स को एक ही जगह करने की। तो आप फिर भी एक बार मेन यूनिवर्सिटी से टैली कर लीजिएगा। मैंने तो टैली कर ली है। तो एक पेज पर इसलिए टैली किया क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर बार बार पेज देखने पड़ते हैं, तो बहुत सारे पेजेस के प्रिंट आउट भी निकलवाने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा आप डेट शीट बना दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात तो टाइमिंग्स आपका रहेगा 3 से 5 बजे तक, क्योंकि सारे पेपर आपके रेगुलर हो या प्राइवेट हो, बीकॉम थर्ड ईयर या बीए थर्ड ईयर और बीएससी रेगुलर में, तो आपके जो है 2 घंटे का ही पेपर होता है। आपको पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे और ओएमआर शीट पर आपका पेपर होता है। ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है यानी कि बीकॉम थर्ड ईयर का, तो आपका जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन है, मैं इसके बारे में स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर होता है, ये केवल और केवल बीकॉम थर्ड ईयर का रेगुलर का पेपर होता है, प्राइवेट का नहीं होता। दूसरी बात, आपका ये पेपर जो है वो 100 नंबर का होगा, पूरे 100 मार्क्स का होगा। आपका ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और आपका इसमें कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूं, केवल और केवल बीए थर्ड ईयर का स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का जो ये पेपर होगा आपका, ये पूरे 100 मार्क्स का होगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसमें आपका कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। 2019 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने इसमें प्रैक्टिकल भी खत्म कर दिया था, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। और जो 100 मार्क्स का जो केवल और केवल वाइवा वॉइस होता था, यानी कि एक पेपर अलग से होता था, उसका स्पोर्ट्स से मतलब नहीं है, वो एक जनरल वाइवा वॉइस होता था, तो वो भी आपका 2019 में खत्म हो चुका है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना। हाँ, जो बीएससी का पेपर होगा और जो बीए थर्ड ईयर का पेपर होगा स्पोर्ट्स का, उनका ये पेपर 50 नंबर का होता है, यानी कि उनका एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा और उनका जो है प्रैक्टिकल जो होता है वो 50 नंबर का होगा, बीए और बीएससी थर्ड ईयर का। केवल बीकॉम का 100 मार्क्स का है। तो इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 21 मार्च में आपका पेपर होगा, 3 से 5 सभी पेपर का आपका टाइमिंग है। उसके बाद आपका पेपर जो होगा वो होगा 23 मार्च को, जो कि कॉरपोरेट अकाउंटिंग का होगा। उसके बाद आपका पेपर 25 मार्च को होगा, जो कि ऑडिटिंग का होगा। न्यू एंड ओल्ड इसलिए लिखा है, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी न्यू एंड ओल्ड इसलिए लिखा है कि जो बच्चे इस समय थर्ड ईयर में हैं, करंटली थर्ड ईयर के पेपर देंगे फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए तो वो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। और जो ओल्ड हैं, जैसे मान लीजिए कोई एम कॉम में है या किसी ने एम कॉम में एडमिशन नहीं भी लिया या लास्ट ईयर उसने जो था वो दिया था, तो वो ये बैक पेपर देंगे। और किसी ने 2 या 3 साल पहले अगर ऑडिटिंग का या किसी सब्जेक्ट का पेपर दिया था, तो उनके लिए ओल्ड का है। तो ओल्ड का जो कोड होता है वो अलग होता है, लेकिन ऑडिटिंग का सिलेबस चेंज नहीं है, ना ही प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का सिलेबस चेंज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद आपका पेपर होगा 28 तारीख को, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का पेपर है ना, 303 कोड आपका हो गया। 28 तारीख के बाद जो आपका पेपर होगा वो 31 मार्च को होगा, इकोनॉमिक लॉ का, जिसका कोड है 304 न्यू। अब इसके बारे में भी आपको बता दूं, इकोनॉमिक लॉ के बारे में मैं आपको बता देता हूं और आपको ई कॉमर्स के बारे में बता देता हूं। तो व्यूवर्स, ये जो दोनों पेपर हैं आपके ई कॉमर्स, जो कि 5 अप्रैल को आपका पेपर है, इसमें आपको अच्छा खासा जो है 4 दिन का समय मिल गया है। बाकी पेपर में तो एक एक दिन का ही समय मिल रहा है या 2 दिन का समय मिल रहा है। तो ये पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी में केवल अभी तक 2 बार हुए हैं। एक बार 2021 में हुए हैं और एक बार 2022 में हुए हैं, क्योंकि ये न्यू आपके सब्जेक्ट्स हैं। 2021 से पहले ये सब्जेक्ट ही नहीं थे, तो इसलिए इससे क्वेश्चन पेपर आपको कहीं भी या यूट्यूब के किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेंगे, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो आपके 6 के 6 पेपर्स
की प्लेलिस्ट बनी हुई है और स्पोर्ट्स के भी बनी हुई है, यानी कि 7 के 7 पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सब्जेक्ट वाइज भी बनी हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, मैंने कम से कम, जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 2014 से पेपर हो रहा है, तो वो पूरे 2022 तक का सॉल्व करवा रखा है ना। और मैं रिव्यू भी सेम डे या उससे 1 या 2 दिन बाद करवा देता हूँ, जिस दिन पेपर होता है आपका। यूनिवर्सिटी की तो कम से कम 1.5 महीने के बाद में आंसर शीट आती है। मेरी आंसर शीट में और यूनिवर्सिटी की आंसर शीट में 2 या 3 क्वेश्चन का अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि बहुत समय लगता है एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि लगाया और धड़ाधड़ टिक लगाते चले गए, तो बुक्स की बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, तब जाकर किसी एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ई कॉमर्स और इकोनॉमिक लॉ 2021 और 2022 में 2 ही बार पेपर हुए हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद आप प्लेलिस्ट मेरी विजिट कर लीजिएगा। बुकलेट जो है वो वैसे की वैसी अपलोड है जैसे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ देती है। तो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो इसमें सॉल्व हैं, आपके 7 के 7 सब्जेक्ट के। आप मुझसे पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं केवल 300 रुपये में। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 6396242878, 6396242878। 300 रुपये आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से आप डिपॉजिट करा सकते हैं। तो आपको सातों सब्जेक्ट्स के नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जो भी आपका मीडियम हो तो आप मेंशन करिएगा, आपको उसी मीडियम में आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। उससे बहुत हेल्प मिलती है। काफ़ी सारे बच्चों ने पिछले 3-4 सालों में पीडीएफ परचेज करी है। 2020 से चैनल चल रहा है तो 3 साल हो गए हैं, तो इसलिए 3 साल से कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट जो है वो पीडीएफ जो है परचेज कर रहे हैं। तो ये आपका पेपर हो गया। 5 तारीख में आपका पेपर हो गया ई कॉमर्स का। और जो है लास्ट पेपर आपका होगा, ये होगा 8 अप्रैल को, है ना। तो ये है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बता दूं कि 2021 में पेपर हुआ है, 2022 में पेपर हुआ है। तो मेरे YouTube चैनल पर 2021 का पेपर भी है, 2022 का पेपर भी है और 2021 का बैक पेपर भी है, ठीक है। 3 पेपर ये हो जाते हैं। ये पेपर क्योंकि 2013 में भी था सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो मेरे YouTube चैनल पर आप जब इसकी प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 2013 का भी क्वेश्चन पेपर है, मेन पेपर, और 2013 का बैक पेपर भी सॉल्व है। तो इस तरीके से 500 क्वेश्चन जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। तो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा अपने सब्जेक्ट से, ठीक है व्यूवर्स। तो 8 अप्रैल को आपका लास्ट पेपर है, तो आप स्टडी करते रहिएगा। पीडीएफ चाहें तो आप ले सकते हैं। फ़ोन कॉल मत कीजिएगा, रिसीव करने का समय बिल्कुल नहीं मिल पाता है, तो इसलिए चैनल पे बने रहिएगा आप सभी मेरे, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप बीएड करें या पीजीटी टीजीटी के पेपर दें फ्यूचर में, तो आपको ये क्वेश्चंस की वीडियो या पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, ठीक है व्यूवर्स। थैंक यू।